हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मनीष शर्मा है। मैं पटेल हॉस्पिटल जालंधर में जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन प्रोक्टोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे उनके वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। प्रोक्टोलॉजी में हम कॉमनली 3 बीमारियाँ देखते हैं, जिनमें एक है पाइल्स, जिसको हम बवासीर भी कहते हैं और उसको हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। दूसरी बीमारी है एनल फिशर। तीसरी बीमारी है एनल फिस्टुला। एक और बीमारी जिसको हम आज आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे वो है पाइलोनाइडल साइनस, जिसका कि ट्रीटमेंट इन सब बीमारियों से मिलता जुलता है। आमतौर पे लोग इन बीमारियों को बताने में शर्माते हैं, इन बीमारियों को छुपाते हैं शर्म के मारे या इन बीमारियों के पेनफुल इलाज से डर के मारे। पर अब इन सब बीमारियों का इलाज नई लेज़र टेक्नोलॉजी से बहुत ही आसान हो गया है और हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो गया है। पेशेंट को इन ऑपरेशंस के बाद रिकवरी बहुत जल्दी होती है और ये ऑलमोस्ट पेनलेस इलाज है। पाइल्स, जिसको हम बवासीर या हेमोरॉइड्स कहते हैं, ये बेसिकली लैट्रिन के रास्ते में या शौच के रास्ते में खून की फूली हुई नसें होती हैं, जो आमतौर पे पेशेंट्स में बहुत लंबे समय से कब्ज़ रहने के कारण हो जाती हैं। पाइल्स आमतौर पे 2 तरह की होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल पाइल्स या अंदरूनी बवासीर, या एक्सटर्नल पाइल्स या बाहरी बवासीर। पाइल्स में पेशेंट्स को मोस्ट कॉमनली शौच करने के बाद या शौच करने के साथ ब्लीडिंग होती है। आमतौर पे ये ब्लीडिंग पेनलेस होती है। एडवांस स्टेजेस में अगर पाइल्स बहुत बढ़ जाए तो इन खून की नसों में खून जम जाने से पेशेंट को पेन भी हो सकता है, जिसको हम थ्रोम्बोज्ड पाइल्स कहते हैं। पाइल्स के बहुत तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अर्ली ग्रेडिंग ऑफ पाइल्स में मेडिकल ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसका इलाज किया जा सकता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में इस पर बहुत सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें बैंडिंग, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, ओपन सर्जरी और स्टेपलर टेक्नोलॉजी से भी इसका इलाज संभव है। पाइल्स के लेटेस्ट ट्रीटमेंट में हम लेज़र एनर्जी का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम स्पेशल लेज़र फाइबर्स को पाइल्स मास में या इन फूली हुई खून की नसों में इंसर्ट करते हैं एक बहुत ही बारीक चीरे से, और इन फूली हुई नसों को एब्लेट करते हैं या जला देते हैं और उनको श्रिंक कर देते हैं। ये प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस है। एज अ डे केयर प्रोसीजर इसको किया जाता है। इसमें ब्लीडिंग का चांस बहुत ही कम होता है और ऑलमोस्ट 80% रिलीफ ऑफ सिम्टम्स एंड श्रिंकेज इसमें हमको मिल जाता है। कंप्लीट रिकवरी के लिए 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट का अगर हम कंपेयर करें बाकी ट्रीटमेंट मोडालिटी से, तो इसमें हमें ये फ़ायदा है कि इसमें बहुत ही कम पेन होता है, बहुत ही कम ब्लीडिंग होता है, पेशेंट बहुत जल्दी घर जाता है और रिकवरी टाइम बहुत ही कम है। सो पेशेंट कैन रिज्यूम द नॉर्मल एक्टिविटीज़ एज अर्ली एज पॉसिबल। लेज़र ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स एक तरह से एक मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है और लेटेस्ट टेक्निक है हेमोरॉइड्स का ट्रीटमेंट करने के लिए, और इसमें सक्सेस रेट बहुत ही हाई है। लेज़र ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स में भी किया जा सकता है जो कि बहुत ही हाई रिस्क पेशेंट्स हैं ओपन सर्जरी के लिए, जिनमें कार्डियक बाईपास हुआ हो या पोस्टमार्टम पेशेंट्स हों, जिनमें कि बाकी सर्जरीज करने का रिस्क ज़्यादा रहता है। दूसरी बीमारी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एनल फिशर। एनल फिशर पाइल से बिल्कुल ही अलग बीमारी है। इसका इलाज भी टोटली डिफरेंट है पाइल से। जो पेशेंट्स में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है, उन पेशेंट्स में लैट्रिन के रास्ते में कट या चीरे लग जाते हैं, जिसको हम एनल फिशर बोलते हैं। अगर इसका सही तरीके से इलाज ना हो या ये बीमारी लंबे समय तक चले तो ये एक क्रॉनिक फिशर में तब्दील हो जाती है। एनल फिशर का इलाज भी अभी लेटेस्ट लेज़र टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। एनल फिशर में पेशेंट को ब्लीडिंग के साथ सीवियर पेन होता है स्टूल पास करने के बाद। लेटेस्ट लेज़र टेक्नोलॉजी से हम लेज़र फिशरेक्टमी या लेज़र स्फिंक्टरोटमी परफॉर्म कर सकते हैं। एनल फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसमें शौच के रास्ते से अलग आसपास की जगह में एक या मल्टीपल ओपनिंग्स बन जाती हैं, जिसका एक अलग ट्रैक बन जाता है, जिसका लैट्रिन के रास्ते से कनेक्शन होता है और उसमें से पस या ब्लड आती रहती है। एनल फिस्टुला का भी इलाज बड़ी आसानी से लेज़र से अभी संभव है। इसमें एनल फिस्टुला के ट्रैक को आइडेंटिफाई किया जाता है
उसको अच्छे से मेडिसिन से वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है और स्पेशल लेज़र फाइबर की मदद से उस पूरे ट्रैक को एब्लेट या जला दिया जाता है और उसको क्लोज़ कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही आसान और डे केयर प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट का जो एनल स्फिंक्टर है, जो कि हमारे लैट्रिन के रास्ते की टोन को मेंटेन करता है, उसको भी बचाया जा सकता है इवन कॉम्प्लेक्स फिस्टुलाज में। ये एक डे केयर प्रोसीजर है। इसमें बहुत कम पेन होती है, बहुत कम ब्लीडिंग होती है और अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल होता है। चौथी बीमारी है जो हम डिस्कस करेंगे, पाइलोनाइडल साइनस, जिसको कॉमन टर्म्स में जीप बॉटम भी कहा जाता है, जो कि पहले ड्राइवर्स में बहुत कॉमनली पाई जाती थी। इसमें पीठ के निचले हिस्से में एक ज़ख्म या घाव होता है, जो पेशेंट बोलता है हमें ये भरता फिसता रहता है। इसमें ज़्यादा बाल होने के कारण एक ज़ख्म हो जाता है, जिसकी एक ओपनिंग स्किन पे होती है, जो भरता फिसता रहता है। इसका इलाज भी लेज़र टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है और बड़ा आसानी से हो जाता है। इन सभी बीमारियों के इलाज के लिए सबसे ज़रूरी बातें ये हैं कि सेल्फ मेडिकेशंस ना करें, ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, सही समय पर प्रॉपर जांच करवाएं और सही समय पर जल्दी इलाज करवाएं। थैंक यू सो मच।